नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम जो 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, पहली यानी मॉर्निंग के टाइम में जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसको हल करेंगे। जो क्वेश्चन की पीडीएफ मिली है उसमें क्वेश्चन का क्रम एकदम ढंग से नहीं है, तो वो आप देख लेना। जैसा मुझे मिला है वैसा मैं करवा रहा हूं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भिन्न शब्द युग्म का चयन करें। देखो, ऊंचा नीचा, सरल कठिन और बहादुर का है। ये क्या है? विलोम शब्द एक दूसरे को। काले का क्या विलोम होता है? सफेद। तो यहाँ चमकदार दिया हुआ, तो ऑप्शन डी भिन्न है, अलग हो जाएगा 12वें। फिर क्या है? नीचे 4 शब्द युग्म दिए गए, निम्न जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से, वही भिन्न वाला है। इंजीनियर कहाँ काम करता है? साइट पे। बावर्ची रसोई में। शिक्षक विद्यालय में। डॉक्टर कहाँ काम करता है? अस्पताल में। जबकि यहाँ पे रोगी दिया हुआ है, तो ये अलग है भाई। व्यक्ति और उसका कार्य क्षेत्र दे रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 13 में। फिर क्या है? 12 और 25 क्या होते हैं? 37। सब में 25-25 जोड़ रहा है, तो 112 में 25 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा लास्ट में? 137। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 14 में। फिर क्या है? देखो, ए और जेड। ए का क्रमांक 1 है और फिर उसका विपरीत लास्ट से पहला जेड। सी 3 है, लास्ट से तीसरा एक्स। ई क्या है? 5। फिर जी क्या है? 7 और उसका फिर विपरीत लिख रहे हैं, तो 7 के बाद 9वां अक्षर क्या आ जाएगा? आई। और आई का विपरीत क्या होता है? आर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर क्या है? अब देखो, 2 4 8 16 डबल डबल हो रहा है, फिर 32। अगली बार क्या होगा? 64 हो जाएगा। फिर क्या है? जेड 26 है, एक्स 24 है, वी 22 है, टी 20वें नंबर पे आता है, आर 18वें नंबर पे आता है। दो दो कम हो रहा है, ठीक है। तो आर के बाद 2 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 18 से 2 कम 16। 16 पे क्या आता है? पी। तो 64 पी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या है? गणित के चिन्हों का प्रयोग करना है, उसको अलग अलग आप करते रहना, ठीक है ना। इसमें जो बी वाला ऑप्शन है, इसमें देखो एक ही जगह भाग आ जाएगा, तो 18 में 2 का भाग क्या हो जाएगा? 9। फिर क्या है? नेक्स्ट बराबर। तो बराबर कर दोगे, तो बराबर क्या है? एक ही जगह फिर क्या है? प्लस। तो 5 और 4 भी क्या होता है? 9, और उधर भी 9, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 में। मानव तस्करी बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति? तो क्या है? एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी, ऑप्शन ए। कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? देखो, माता पिता द्वारा बाल विवाह बाल है, ये मोटल की जगह होटल होगा। होटल में काम करने वाला बच्चा है, बिल्कुल। कानूनी गतिविधियों से पृथक कन्या भ्रूण हत्या, ये भी बाल अधिकार है। तो माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश करना बालक को, ये तो बालक का अधिकार है, ठीक है। तो ये उल्लंघन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। फिर क्या है? महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहां किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? उसको बोलते हैं आंतरिक शिकायत समिति, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 105 है, उसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण संसद से किस वर्ष पारित हुआ? तो 2005 में, ऑप्शन सी। फिर कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो राजस्थान की सीमा गुजरात से लगती है, पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, महाराष्ट्र से नहीं लगती है, ऑप्शन ए। फिर क्या है? जयपुर नरेश यानी स्वाई जयसिंह द्वारा वेधशाला का निर्माण तो 5 करवाई थी। देखो, वाराणसी में करवाई थी, उज्जैन में करवाई थी, दिल्ली में करवाई थी, मथुरा में करवाई थी और जयपुर में करवाई थी, ठीक है। तो कहाँ नहीं थी? तो ऑप्शन डी उदयपुर में। इसने पूछा है कहाँ नहीं थी, तो वाराणसी, उज्जैन और दिल्ली थी, उदयपुर में नहीं थी। फिर क्या है? डिवाइसेज से हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो कंप्यूटर से हमें सूचना प्राप्त होती है आउटपुट के जरिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी। फिर क्या है? दुकानों में सामान्यतः किस तकनीक का प्रयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि अपने आप ही दर्ज हो जाए उसकी सूचना, इसके मूल्य का भुगतान भी कर दें? तो क्या होता है? बार कोड। ये तो सभी को मालूम होगा, ऑप्शन ए। बार कोड को स्कैन करते हैं हम।
फिर नेक्स्ट क्या है, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो MICR, ऑप्शन ए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए राइट। रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट, तो विंडो यानी W और रन कमांड यानी, तो देखो विंडो प्लस R है, R का मतलब रन, ऑप्शन नंबर बी। फिर फॉरवर्ड और बैक लाइन MS वर्ड व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं, तो क्या होती है, आउटलाइन, ऑप्शन बी 60। फिर क्या है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया, ये अधिनियम है तो 1986 का, ठीक है, 1986 में बना, लेकिन इसको लागू किया है 1987 में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। स्त्री धन का अर्थ, स्त्री धन का अर्थ मतलब क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर बी होगा, विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं वो स्त्री धन कहलाता है, ऑप्शन बी। महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा, तो महिला अपराधी को गिरफ्तार कौन करेगा, महिला पुलिस अधिकारी करेगी, ऑप्शन सी, महिला ही कर सकती है, पुरुष नहीं। फिर क्या है, किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो ये कब लागू किया गया किशोर न्याय अधिनियम, 2016 में, ऑप्शन सी। फिर 100वां क्वेश्चन है, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है उसके लिए दंड का प्रावधान, तो ऑप्शन सी है, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ऑप्शन सी। फिर यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम जो पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया, तो पॉक्सो एक्ट कब लागू किया गया है, तो ये हो जाएगा 2012 में, ठीक है। इसके बारे में तो और भी क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 61 है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च कहां से शुरू की गई, ठीक है, स्थान से, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, ऑप्शन ए। फिर क्या है, अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 की स्थापना, तो सर सैयद अहमद खान द्वारा, ऑप्शन बी। फिर मुगल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है, तो मनसब दी जाती थी, ये जात और सवार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कि 5000 और 7000 और ऐसा होता था सिस्टम। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, देखो प्रथम कांग्रेस की अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीयों की बात करें तो थी बी, सरोजनी नायडू भारतीय थी प्रथम महिला कांग्रेस, ये बनी थी 1925 के अधिनियम में, 1924 में गांधी जी बने थे और 25 में, और सबसे पहले बनी थी वो एनी बेसेंट थी, वो भारतीय नहीं थी। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, तो लाहौर में, रावी नदी के तट पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। फिर क्या है, चोरी चोरा नामक स्थान, तो क्या है, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 1922 के अंदर क्या हुआ, चोरी चोरा की घटना हुई, उसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था गांधी जी ने, तो ऑप्शन बी होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत की एक स्थित पहाड़ी नहीं है, तो गारो, खासी और जयंतिया ये तो सारी की सारी मेघालय की पहाड़ी है, महेंद्रगिरी है ये अलग है, उत्तर पूर्वी भारत की नहीं। इस बार पूछा है देखो, जलीय छवि, जलीय छवि में नीचे निशान करना है, लाइन खींचनी है, और इस लाइन के जो नजदीक है वो नीचे भी नजदीक आएगा, तो कैसा आएगा ये, और दूर है वो दूर, जैसे ये पॉइंट दूर है तो ये दूर आ गया, ये पॉइंट ऊपर की ओर दूर है इस लाइन से, तो ये आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर MN रेखा पर एक दर्पण को रखा जाता है, तो दर्पण में जो भी नजदीक होता है नजदीक और दूर होता है दूर, इसकी पूंछ दूर है तो ऊपर की ओर दूर बनेगी, ये पीछे वाला भाग है तो ये नजदीक बनेगा, तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन ए में है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ की किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी, तो आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह की कुल देवी थी सुगाली माता, ऑप्शन बी, 54 हाथों की देवी कहा जाता है। फिर है, किसने अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ क्षेत्र में, तो किसने किया था, जोरावर सिंह पारक ने, ऑप्शन नंबर ए राइट। फिर महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ की राज्यगद्दी संभाली, तो 1572 में, महलों की क्रांति।
ठीक है, जगमाल की जगह इनको बनाया था। फिर महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास का जो 1 वर्ष था, जो विराट राजा के वहां व्यतीत किया था, तो ये कौन सा था? मत्स्य जनपद, ठीक है, जिसकी राजधानी विराट थी। तो देखो ये भी क्वेश्चन आ गया, मत्स्य महाजनपद की राजधानी तो कौन सी है? विराट नगरी, ऑप्शन ए। फिर क्या है, रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो कौन थे? अमीर देव। अमीर देव ने जलालुद्दीन यानी अलाउद्दीन के साथ चाचा को तो परास्त किया था, लेकिन 1301 में है वो अलाउद्दीन से हार गए थे। फिर क्या है, कौन सा पुरातात्विक स्थल जिले से संबंधित नहीं? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, बागोर भीलवाड़ा में है, गणेश्वर सीकर में है, बैराट है उदयपुर में नहीं है। कहाँ है? बैराट है वो जयपुर में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सुमेलित नहीं। फिर राजस्थान भारत में का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो किसका नहीं है? चांदी, जिप्सम और कैल्साइट तो है, सोने का प्रमुख उत्पादन नहीं है, ठीक है, सोने के कुछ भंडार तो मिले लेकिन प्रमुख उत्पादक नहीं, ऑप्शन ए होगा। फिर राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए, पीला पत्थर कहाँ है? जैसलमेर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह में कौन सा स्लोगन उल्लिखित है? तो क्या है, देखो एक वाक्य तो है, पधारो महारे देश, चेंज कर दिया है, पहले जाने क्या दिख जाए वो था, उसकी जगह चेंज कर दिया था विश्वेंद्र सिंह जी ने। अब क्या है, इसका वाक्य है वो तो है, भारत का अतुल्य राज्य, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। और पधारो महारे देश स्लोगन है इसका, ठीक है, स्लोगन क्या, वाक्य है उसका, आदर्श। फिर क्या है, राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट के लिए आदर्श? तो ये तो है चित्तौड़गढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दिए? कोटा से हैं, तो कोटा बूंदी, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान का राजकीय पशु तो कौन सा है? चिंकारा। और पक्षी पूछे तो गोंडावन, ऑप्शन नंबर ए 133। जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? तो ये स्क्वैश है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या है, आईपीएल क्रिकेट टीम नहीं है, तो मुंबई इंडियंस है, सनराइजर हैदराबाद से है और दिल्ली कैपिटल है, ये तीनों है। बंगाल वॉरियर्स नहीं है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, 90। फिर पुरुष हॉकी टीम द्वारा एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक, देखो 2018 में तो पिछले पेपर में पूछा था किसने जीता था, जापान ने, लेकिन 2014 में पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता था एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक, तो ऑप्शन सी राइट होगा। 9वीं शताब्दी के मध्य तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया? तो देखो इसका विजयालय और राजा राज चोल प्रथम इनके मध्य कंफ्यूजन है, ठीक है, तो इसका कंफ्यूजन दूर करके कमेंट में कर दूंगा। फिलहाल राजराज प्रथम या विजयालय में से कंफ्यूजन है, ठीक है, ऑप्शन सी ही मानो अभी, ठीक है। अगर ऑप्शन सी नहीं हुआ, बी हुआ, तो मैं कमेंट में चेंज कर दूंगा, ठीक है, इनमें कंफ्यूजन है। फिर गारो पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया देखो, ऑप्शन बी। फिर क्या है, भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया? तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को लास्ट हुई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कौन सा एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है? सिंथेटिक मतलब कृत्रिम, ठीक है, तो कपास प्राकृतिक है, जूट प्राकृतिक है, रेशम वो रेशम कीट से होता है, ये भी प्राकृतिक है, रेयोन है, ये क्या है? सिंथेटिक है, ऑप्शन बी 95। www.google.co.in क्या है? तो ये क्या करते हैं, हम वहां पे सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर ए। फिर कंप्यूटर के 5 मूल कार्य ऑपरेशन क्रियान्वित करता है, इसमें से क्या है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल, और उसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी 38 में। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 39 में। फिर वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर किए जाते हैं, तो कहां स्टोर किए जाते हैं? हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 में। फिर क्या है, सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है, ठीक है, तो ये एएलयू वाला है, अर्थमेटिक
और तार्किक कार्य निष्पादित, संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों का संपादित करना ये भी है। प्राइमरी स्टोरेज और मुख्य मेमोरी से निकट संपर्क ये भी है। ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े ये मुख्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। फिर कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट कौन सा है? डिजिटल कैमरा या जो वेब कैम है उसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर अपना चेहरा दिखाते हैं। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ तो ये कैमरे के माध्यम से दिख रहा हूं, तो ये इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए। फिर क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोगिता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी 43 में। फिर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। तो क्या है ये? एप्लीकेशन प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित करता है, कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है, ये कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है, बिल्कुल, और ये एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग करता है, तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 44। फिर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारित स्वरूप, फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए, तो वर्ड आर्ट में अलग अलग टेक्स्ट बने हुए थे अलग अलग स्टाइल के, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा 45 में। फिर 46 क्या है? एमएस वर्ड और एक्सेल में क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्ट कुंजी कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन ए। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक मान्य डेटा स्रोत नहीं है? तो कौन सा है? मेल मर्ज बाकी में तो होता है या पावर पॉइंट में नहीं होता, ऑप्शन डी। फिर कौन एक वेब ब्राउजर है? तो इनमें से कौन सा है वेब ब्राउजर? सफारी, ऑप्शन सी। फिर सूर्य के प्रकाश से संपर्क में आने से मानव शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य धूप सेकने से कौन सा मिलता है? विटामिन डी मिलता है। फिर भारत में 4 परमाणु संयंत्र है, ठीक है, उनको क्या है? उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाना है। तो तारापुर है वो कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र। फिर नरोरा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। केगा कहाँ है? कर्नाटक में है। और काकरापार कहाँ है? गुजरात में। अब आप उत्तर से चलो तो सबसे पहले कौन सा आएगा? यूपी आएगा, यानी क्यू सबसे पहले आएगा, ठीक है। क्यू के बाद कौन सा आएगा? गुजरात आएगा, यानी एस आएगा। तो क्यू के बाद एस कौन से में है? ऑप्शन सी में है, ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या होगा? महाराष्ट्र आएगा और लास्ट में कर्नाटक आएगा, आर, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 83 में। राजा रवि वर्मा, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार, ये वर्तमान समय में किस राज्य में है? ठीक है, त्रावणकोर के थे, तो त्रावणकोर कहाँ है? केरल में, ऑप्शन नंबर बी। फिर चौखंडी स्तूप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये कहाँ है? तो चौखंडी स्तूप है वो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी। फिर देखो, राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग प्रतीक है, तो कौन सा? साहस और बलिदान का। केसरिया साहस का, सफेद शांति का, और जो हरा है वो समृद्धि का प्रतीक है। फिर क्या है? पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के तहत प्रसाद में एक दूसरे एक अर्थ, ठीक है, तो प्रसाद में क्या है? पिलग्रिम रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ठीक है, तो ये दूसरा वाला ये है, उसका मतलब ऑगमेंटेशन है, ऑप्शन नंबर सी 87। फीफा विश्व कप 2018 में कौन सी टीम उपविजेता रही? यानी उपविजेता पूछा है, विजेता तो कौन सी रही थी? फ्रांस। फ्रांस ने किसको हराया था? क्रोएशिया को, ऑप्शन नंबर ए 88 में। फिर क्या है? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें पर विजय प्राप्त की थी? तो ये कितनी सीटें थी कांग्रेस के पास? 102 नहीं थी, ठीक है, बाकी तो इसके आसपास भी नहीं है, तो ये कोई शायद 99 थी उस समय, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है उस समय। और नजदीक में टिक करना हो तो 102 पे टिक कर सकते हो, बाकी है नहीं इसमें से कोई। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है? सरकार का, ठीक है, भारत में सरकार का, तो सरकार एक तो केंद्र लेवल पे होती है, राष्ट्रीय स्तर, फिर राज्य लेवल पे होती है वो राज्य सरकार, ठीक है, राज्य स्तर पे, और फिर लोकल, ठीक है, स्थानीय स्तर पे लोकल है, जो पंचायती राज वाली उसको लोकल बोलते हैं, ठीक है, तो जिला स्तर पे नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 135 में। राजस्थान में झूम खेती या स्थानांतरित खेती, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह
जो पेड़ पौधों को जला करके जाती है उसको क्या बोलते हैं, वालरा। ठीक है, राजस्थान में आदिवासी करते हैं, ऑप्शन सी। फिर लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 552, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 545। ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान में सीजन की फसलें होती है तो 3, खरीफ, रबी और जायद। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में राजस्थान से कितनी है, 25 सीटें, और राज्यसभा से कितनी है, 10। ऑप्शन ए राइट होगा। फिर उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर निम्न में से किसने चक्रपाणी मिश्रा, किसे चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया, ये क्या है, चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप के टाइम के थे। ठीक है, इन्होंने विश्व वल्लभ लिखा है, मूर्तमाला लिखी है, राज्याभिषेक पद्धति लिखी है, देव मूर्ति प्रकरण नहीं लिखा। ऑप्शन डी होगा राइट 141 में। फिर 142 से राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ है, तो सेवर भरतपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी, तो ये कहाँ पे, बूंदी में। ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, 84 32 की जैसे है वो रणथंभौर में, ये 84 की बूंदी में। ऑप्शन सी। फिर अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। पिछली बार पेपर में उर्स का पूछा था, इस बार किसकी दरगाह है वो पूछ लिया, तो मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी। फिर क्या है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया है, तो कालबेलिया नृत्य। ऑप्शन बी। ठीक है, गुलाबो सपेरा का नृत्य है वो, काले कपड़े पहन के करते हैं ना। देखो इनमें अर्थ है, तो देखो क्या है? गुणा का अर्थ 18 गुणा है ना, तो गुणा का अर्थ क्या है, तो वो गुणा का अर्थ घटाना है, तो 18 गुणा की जगह क्या कर दोगे, माइनस। फिर माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ना, तो माइनस की जगह क्या करोगे, जोड़ोगे, प्लस करोगे। फिर क्या है, 6 और भाग का अर्थ क्या है, गुणा करना, तो क्या है, 3। अब 18 में से 8, 10 और 6 इंटू 3 18, टोटल कितना हो जाएगा, 28। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 18 में। फिर देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ ऐसा आएगा जैसे 8 और 5 है, उसका 34 कैसे बन सकता है, तो 8 गुणा करें तो क्या होता है, इसके नजदीक होता है क्या, 8 पंजे 40, लेकिन उससे कम क्या है, 6, 40 से। 6 इंटू 5 करूं तो 6 पंजे 30, और उससे भी 6 कम है 24, तो गुणा होके 6 कम हो रहा है। 2 गुणा 5 10 में से 6 कम 4, 9 गुणा 6 54 में से 6 कम क्या होगा, 48। ऑप्शन नंबर ए 19। फिर सितारे, ग्रह और धूमकेतु, तारे हैं वो ग्रह तो होते नहीं और धूमकेतु भी नहीं होते, तीनों अलग अलग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो आकृति बनेगी, तो दर्पण के जो नजदीक है वो नजदीक आएंगे। तो देखो तीनों बिंदु ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड और नजदीक वाले में कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसमें डी राइट होगा, दर्पण प्रतिबिंब। फिर ये देख लो डी वाला। ठीक है, बाकी किसी में ऐसा है ही नहीं। फिर क्या है, एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर 100 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और 200 चली, इसके बाद वह लगातार 2 बार बाएं मुड़ी, ये मुड़ी बाएं और वापस बाएं मुड़ी। अब किस दिशा के सम्मुख है, तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या है 27 में, घटना है कि मैंने इस बार गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय लिया, और घटना बी क्या है, इस गर्मी में मेरा कार्यालय गोवा में 3 दिनों के भुगतान के साथ छुट्टी दे रहा है, तो छुट्टी दे रहा है इसलिए गोवा जा रहा हूं, तो कारण कौन सा हो गया, घटना बी। ठीक है, और इसका प्रभाव है क्या है कि भाई मैं गोवा जा रहा हूं, तो पहले कारण आएगा फिर प्रभाव। तो देखो घटना बी तो क्या है, घटना ए तो प्रभाव होगा और बी है वो कारण है, तो घटना ए प्रभाव है और बी इसका तात्कालिक कारण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्यतः लैपटॉप में प्राय निम्न में से क्या होने की संभावना नहीं, तो 512 जीबी हार्ड डिस्क 512 जीबी, 1 टीबी होती है, यूएसबी पोर्ट होता है, कीबोर्ड होता है, लेकिन रैम है वो कितनी होती है, 2 4 8 16 32, इससे ज्यादा थोड़ी होती, 512 जीबी थोड़ी होती, तो ऑप्शन ए ये नहीं होगा। फिर कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो इसमें देखो क्या है, कीबोर्ड हो गई प्राइमरी, कीबोर्ड दोनों में है,
और जॉयस्टिक, अच्छा दोनों में जॉयस्टिक भी है, तो ये ऑप्शन ए और डी है, ठीक है, इन दोनों में से होना चाहिए। और माउस और प्रिंटर, ये दोनों तो सेम है, ए और डी, और प्रिंटर तो प्रमुख है नहीं, फिर या तो टच पैड वाला मानना पड़ेगा ऑप्शन सी, या फिर ये कैंसिल होगा क्योंकि दोनों सेम है, या दोनों में उत्तर है, दोनों मानकर दोनों में आंसर दे सकता है, क्या मानता है उस पर निर्भर। फिर क्या, एक इनपुट डिवाइस जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है, जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध करनी होती है तब इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो स्कैनर है वो क्या करता है, स्कैन करके कंप्यूटर में लेता है फोटोकॉपी मशीन की तरह, ऑप्शन डी राइट होगा। फिर कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए, ठीक है, क्या करना है, पेरिफेरल या कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग का उपयोग किया जाता है। तो सूचना प्रोसेस करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन बी राइट होगा। फिर क्या है, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार के इंजीनियरिंग चित्र और ग्राफिक्स बनाने में काम आते हैं, वो प्लॉटर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या है, एक मानक आउटपुट डिवाइस है जो विभिन्न रंगों वाले 1000 पिक्सल करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो मानक आउटपुट डिवाइस है जहां पे हम रंगों वाले चित्र वगैरह देखते हैं, वो कौन सा है, तो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्या है, अब देखो कमीज क्या है, परिधान है, तो टेबल क्या है, फर्नीचर होगा, उसी प्रकार से ऑप्शन सी होगा पहले में। दूसरे में देखो, बिल्ली क्या है, म्याऊं करती है, बोलती है, तो कोयल क्या करेगी, कुहू, ऑप्शन बी। देखो शेर का स्त्रीलिंग शेरनी है, तो भतीजा या भांजा का क्या होगा, भतीजी या भांजी, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर देखो रोर को क्या लिखा है, इस तरह से डबल अक्षर हुए, आर का अगला अक्षर एस है तो एक कैपिटल और एक स्मॉल, फिर ओ के बाद पी आता है तो एक कैपिटल और एक स्मॉल, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पाइप को क्या लिखेंगे, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो क्यू कैपिटल और स्मॉल वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी ही है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, तो चौथे में क्या होगा, सी। फिर घटना है कि शाहरुख कल अपने सहपाठियों के साथ मनोरंजन पार्क गई थी। शाहरुख के स्कूल ने कल मनोरंजन पार्क में पिकनिक का आयोजन किया था। तो क्यों गई थी, तो कारण क्या है, स्कूल ने पिकनिक का आयोजन किया था, और प्रभाव क्या है, इसलिए गई थी, तो क्या हो जाएगा, प्रभाव तो होगा ए, तो घटना ए प्रभाव है और घटना बी इसका तात्कालिक कारण है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर क्या है, कथन, मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि यदि तुम्हें पदोन्नति चाहिए तो कल तक अपना काम पूरा कर लेना। इसका मतलब वो समझते हैं कि मुझे पदोन्नति पाने में दिलचस्पी है, मुझे पदोन्नति पाने में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं होते तो वो कहते नहीं, ठीक है, वो समझ रहे हैं कि इनको पदोन्नति पाने में दिलचस्पी है, इसीलिए तो कहा है, तो ऑप्शन नंबर एक, केवल धारणा एक निहित होगी इसमें। फिर कथन और धारणा, एक पति ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया कि मुझे अगले महीने उस फर्नीचर को खरीदने के बारे में याद दिला देना। अब पहली धारणा है कि पति का मानना है कि वो अगले महीने में फर्नीचर खरीदना संभव तो भूल जाए, इसलिए तो कहा होगा पत्नी को, नहीं तो क्यों कहता, तो धारणा एक निहित है। फिर संभवतः पत्नी इस अनुरोध को स्वीकार कर लेगी, तो कोई स्वीकार करने इसको भी होगा कि स्वीकार करे, इसलिए तो कहा होगा, तो ये दोनों निहित हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया 11वें। देखो ये क्रम से नहीं है, उल्टा सीधा है, जैसा मेरे को मालूम मिला है वैसा मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। गर्मियों के समय भारत में महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा लू सबको मालूम है, ऑप्शन ए, और सर्दियों में चलती है लल। फिर राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, 61%, और 40% उसमें जनसंख्या निवास करती है, ऑप्शन सी। फिर राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कौन कार्य करता है, अरावली, ऑप्शन नंबर डी 117। राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी 118 में। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है, गोमती, ऑप्शन नंबर ए। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी कितने क्रम से संबंधित है,
तो ये जो एंटीसॉल, एरिडोसॉल, वर्टिसॉल, इस टाइप का विभाजन है ये नया है, तो ये 5 प्रकार का है, ऑप्शन नंबर ए। फिर राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखो इनमें से तो सबसे बड़ा तो कोई है नहीं, लेकिन इन सब में देखें तो इन सब में हनुमानगढ़ होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल है, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी, तो काली मिट्टी हाड़ौती में पाई जाती है, ऑप्शन ए। राजस्थान में पाया जाने वाला कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में राजस्थान में वो 100% उत्पादन करता है, तो वोलेस्टोनाइट है, ऑप्शन नंबर ए 124 में। 1874 में आगरा फोर्ट से, आगरा किला से राजस्थान के किस स्थान तक चली, तो बांदी कुई दौसा तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ट्रेन चली थी। जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट खदान कहाँ है, उदयपुर में, ऑप्शन नंबर ए। खान और भूविज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है, तो खान और भूविज्ञान कहाँ होगा, उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला, तो ठाणे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 तो क्या है, असम में सदिया से धुबरी तक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 76 में। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया, 1973 में, ऑप्शन नंबर सी। गहीर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य तो ये उड़ीसा में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं, तो कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ है, ताडोबा है वो महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। किसी भी पेशे को चुनने का अधिकार देता है कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 19(1) में जो 6 स्वतंत्रताएं दे रखी है वो, ऑप्शन 1 ए। फिर 81 में निम्न कौन सा भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, आरक्षण देना ये नहीं है, बाकी सब है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा, बाकी पढ़ लेना आप। लाइट चली गई इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। और रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो रोहतांग हिमाचल में है। किस नदी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं, गोदावरी को, ऑप्शन ए। फिर कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली, ऑप्शन ए बेंगलुरु। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद, ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित किससे संबंधित है, खाद्य और कृषि उत्पादन, ऑप्शन बी। नीलगिरी में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो टोडा, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 74.04, ऑप्शन ए। फिर निम्नलिखित वर्गों में से सर्वोत्तम निरूपण आम, फल और चीकू, ठीक है, तो आम और चीकू, अच्छा चीकू नहीं है चाकू है, तो आम है वो फल है और चाकू अलग होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या, एथलीट, नर्तक और डांसर, तो ये सभी आपस में संबंधित हो सकती है, एथलीट महिला हो सकती है, नर्तक भी हो सकती है, डांसर भी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट ऑप्शन 22 में। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसने दिया, तो ब्रह्मगुप्त ने, भिनमाल के थे। महाकवि माघ और ये दोनों, महाकवि माघ का भी क्वेश्चन आया है, शिशुपाल वध का, तो ऑप्शन बी। फिर क्या है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो देखो कौन सा नहीं है, बरौली मंदिर कहाँ है, रावत बाटा आबानेरी दौसा में, ऋषभ देव उदयपुर में है, और एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, जयपुर में नहीं है, उदयपुर में, जो केसरिया नाथ और काला जी कहते हैं ना वही, ऑप्शन नंबर बी 147 में। फिर कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है, तो देखो इसमें कौन सा हो सकता है, ये तो इस्पात या चर्म उद्योग में से है, फिलहाल इस्पात कर दो, ठीक है, इस्पात और चर्म में से ऑप्शन है, थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन अभी इस्पात कर दो, अगर कंफ्यूजन हुआ और मुझे लगा कि दूसरा है तो मैं कमेंट कर दूंगा। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है, तो ये बास्केटबॉल, देखो पिछली बार क्वेश्चन आया था कि कब बनाया, 1948 में, ये बास्केटबॉल आ गया। फिर क्या है, निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म राजस्थान में कहाँ हुआ, देखो ये जयपुर से है लेकिन जन्म जैसलमेर में हुआ था, ये क्वेश्चन अधिकतर के गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट, ठीक है, जैसलमेर में हुआ था। फिर देखो अमेजिंग क्या है, अमेजिंग को 7 लिखता है, तो अमेजिंग के अंदर 7 अक्षर लिखे हुए, इसी प्रकार ये पिराटे लिखा हुआ, उसमें कितने अक्षर हैं, तो देखो इसमें कितने हैं, टोटल 6, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, बिल्कुल सरल। देखो ड्रॉ को क्या किया है, उल्टा लिखा है वाट,
तो ऑफिस में क्या हो जाएगा, उल्टा लिखोगे तो पहले सी ई फिर सी, तो ई और सी वाले कौन से ऑप्शन है, 2 हैं। ई सी के बाद क्या है, आई, फिर क्या है, डबल एफ, ठीक है, और फिर ओ है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा 6 में। उत्तर से चलना प्रारंभ, उत्तर की ओर, फिर क्या है, 1009 मीटर चला और पुलिस स्टेशन पर अपनी दाईं ओर मुड़ा, 1008 दूरी तय की और फिर क्या है, बाएं मुड़ा, और राजा अब किस दिशा में सम्मुख खड़ा है, तो कहां है, उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। फिर घटना है कि मुझ में मधुमेह टाइप 2 रोग की पहचान हुई, मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह टाइप 2 की दवाई दी। तो इसमें भी घटना और प्रभाव का क्या होगा, तो पहले कारण होगा, दवाई क्यों दी भाई, तो कारण क्या है, पहचान हुई, तो कारण तो है ए, और प्रभाव क्या है, 2, उसके बाद आता है वो प्रभाव, तो बी तो होगा प्रभाव, तो बी प्रभाव है और ए इसका तात्कालिक कारण है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 8वें में। फिर ये क्वेश्चन तो आ गया है, ठीक है। परोपकारिणी सभा की किसने, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने, चक्रपाणी मिश्रा द्वारा नहीं है, चक्रपाणी मिश्र द्वारा रचित नहीं है, तो विश्व वल्लभ मुरुतमाला राजर्ष, ये सभी देवमूर्ति प्रकरण नहीं है, सरसों अनुसंधान सेवर, ये दोबारा आ गया शायद, ऑप्शन बी। फिर 84 खंभों की छतरी, हाँ बिल्कुल दोबारा आया। बूंदी में, अजमेर शरीफ में किस सूफी संत की दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोबारा आ गए सब। फिर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन नंबर डी। तो जो मुझे पेपर मिला था वो मैंने क्या कर दिया है, कंप्लीट आपको सॉल्व कर दिया। हो सकता है इसमें उल्टे सीधे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आए हो, तो शायद कुछ रह भी गए हो, ठीक है, तो शायद उसमें मेरे को जानकारी नहीं है। अगर रह गए हैं, जैसे विंडो 10 ये शायद क्वेश्चन था, विंडोज 10 कौन सा क्या है, तो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे कुछ क्वेश्चन शायद रह गए होंगे, ठीक है। तो मेरे पास जितना जो पेपर आया था उसको पूरा सॉल्व करवा दिया। इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।